नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां महाभियोग के डर से ज्ञानेश जी और उनके विभाग रातों रात घुटनों पे आ गया है, तो वहीं दूसरी ओर कल से शुरू हो रहे सत्र की सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस एक्शन में आ गई है और बीजेपी की ऐसी लंका लगाई है कि भयंकर हंगामा खड़ा हो गया है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार ने अपना वो फैसला वापस ले लिया है जिसपे वो ताल ठोक के कह रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला है। ऐसे में एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि संसद के सत्र से पहले ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार बल्कि मोदी सरकार के भी सिट्टी पिट्टी गुम है और कल से शुरू हो रहा संसद सत्र भारी हंगामे खेस के साथ होने वाला है। कैसे महाभियोग के डर से ज्ञानेश कुमार ने अपना फैसला रातों रात पलट दिया है, कैसे आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस एक्शन में आई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, संसद सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। संसद भवन में हुई बैठक में विपक्ष ने अपने एजेंडे के मुद्दे सरकार के सामने रखे, जिसमें दिल्ली धमाका, मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि SIR, विदेशी नीति संबंधी चिंताएं और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पे प्रमुख रहे। वहीं सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया और सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस बार सत्र केवल 15 बैठकों का होगा, जो सामान्य तौर पे होने वाले 20 बैठकों के मुकाबले काफी कम है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार सत्र छोटा रख के संसद को डिरेल करना चाहती है। बैठक से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के नेताओं से अलग अलग बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम है, उम्मीद है सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे, बहस हो लेकिन व्यवधान नहीं। शांत माहौल देश के लिए फायदेमंद होता है और संसद सुचारू चलेगी। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझ करके सत्र को छोटा कर रही है। उन्होंने कहा कि कल 19 दिन के सत्र में केवल 15 दिन चर्चा संभव है। शायद ये अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को पटरी से उतारना चाहती है। गौरव गोगोई ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा परंपरा को खत्म करने पर तुली है। आज शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्रीय सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। तीसरी हमारी मांग थी हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा की। जिस प्रकार से आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है देश के हर कोने में,
गौरव गोगोई के बयान से साफ है कि सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस एक्शन में आ गई है और तमाम विपक्षी दल न सिर्फ उसके साथ ही बल्कि एसआईआर और दिल्ली प्रदूषण जैसे अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष उनको घेरने की पूरी कोशिश में है और खास तौर से एसआईआर पे ज्ञानेश कुमार जी और बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है। बता दें आपको, एक और जहां संसद के सत्र से पहले न सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी और बीजेपी बुरी तरह से घिरने वाले हैं, दूसरी ओर ज्ञानेश जी शायद महाभियोग के डर से खुद को सेफ जोन में ले जाने की कोशिश शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने पहला फैसला तो ये लिया है कि बीएलओ के उनके मानदेय को दोगुना कर दिया है। चुनाव आयोग ने बीएलओ के मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। शनिवार शाम आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ के 12,000 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ बीएलओ पर्यवेक्षकों का मानदेय भी 12,000 रुपए से बढ़ा के 18,000 रुपए कर दिया है। चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजर के अलावा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ के मानदेय को भी बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अभी तक जो चुनाव आयोग बीएलओ पे एफआईआर करा रहा था, उसकी आत्महत्याओं पे परिवारों को परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र का चलने का समय आया है, अचानक बीएलओ पे अपनी कृपा बरसाने लगे हैं ताकि बीएलओ उनके पक्ष में लामबंद हो, क्योंकि देश में ड्यूटी के दौरान करीब 39 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसमें बहुत से केस ऐसे हैं जो सीधे चुनाव आयोग के दबाव की वजह से आत्महत्या के हैं। बता दें आपको कि ये सारे मामले संसद में उठने हैं और इस पे चर्चा के लिए राहुल गांधी और विपक्ष के बड़े नेता जो हैं, काफी नेता जो हैं, वो लड़ाई करने के वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, ज्ञानेश जी जिन बीएलओ पे एफआईआर करा रहे थे, अब उन बीएलओ को डबल सैलरी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले ज्ञानेश कुमार जी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। खबर निकल के सामने आई है कि एसआईआर का फॉर्म सबमिट करने की डेट भी बढ़ा दी है। एसआईआर को लेकर ज्ञानेश जी के विभाग ने बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण चरणों की तिथियां जो है 7 दिन आगे बढ़ा दी हैं। अब गणना, फॉर्म दाखिल करने और संबंधित कार्यों की समय सीमा 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर कर दी गई है। ये बदलाव आयोग के 27 अक्टूबर 2025 के पुराने आदेश को संशोधित करते हुए लागू किया गया है। एसआईआर देश उत्तर प्रदेश के साथ ही 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जारी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन अब 11 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। यानी कि जो ज्ञानेश जी और उनका विभाग ये बता रहा था कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए ये माह का बहुत ज्यादा समय है, तो दोस्तों अब अचानक उनको ऐसे लगने लगा है कि समय को बढ़ाना चाहिए, जबकि कई दिनों से गोदी मीडिया ये अफवाह फैलाने में लग गई कि एसआईआर के ज्यादातर फॉर्म भरे जा चुके हैं। ऐसे में अचानक चुनाव आयोग के डेट बढ़ाने का फैसला सच में बहुत ही चौंका देने वाला है। कहा जा रहा है कि महाभियोग का असर है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने रणनीति तय की है, उसमें बात भी है कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर के ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाए जाने के 200 सांसद लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देंगे और इस नोटिस के बाद से संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, फिर भी वो नोटिस देने की हिम्मत जरूर कर सकता है, क्योंकि नोटिस देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 सांसदों की जरूरत होती है और विपक्ष 100 नहीं बल्कि 200 सांसदों के साथ नोटिस देने की तैयारी में है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रातों रात ज्ञानेश जी के विभाग ने जो 2 बड़े फैसले लिए हैं वो संसद के सत्र का ही करिश्मा है, क्योंकि जिन दोनों फैसलों को ज्ञानेश जी के विभाग ने अचानक लिया है वो पहले इन दोनों फैसलों के खिलाफ थे, लेकिन संसद तो बड़े बड़े तुर्रम खान की हेकड़ी बंद कर देती है। आपको बता दें, याद ही होगा आपको कि राज्यसभा में किस तरह बढ़ चढ़ के जगदीप धनखड़ बोलते थे, वो कुछ भी कह जाते थे और कुछ भी बोल जाते थे, लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया उनकी हेकड़ी निकल गई और इसी चक्कर में बेचारे जगदीप धनखड़ को जाना पड़ा। ऐसे में साफ है कि महाभियोग कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ उनका नोटिस हो जाना ही किसी व्यक्ति की गरिमा पे सबसे बड़ा दाग है और शायद यही वजह है कि रातों रात ज्ञानेश जी के विभाग को 2 बड़ा फैसला वो लेने पड़ गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद भी विपक्षी दल किसी भी से नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में साफ है कि एसआईआर को लेकर एक और ज्ञानेश जी बुरा फंसे हैं, दूसरी ओर पीएम साहब और उनके चाणक्य जी शायद ही एसआईआर पे बहस कराएं। ऐसे में ना सिर्फ पूरा सत्र हंगामा खेज होने वाला है। दोस्तों, पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या महाभियोग के डर से ज्ञानेश जी ने अचानक अपना फैसला पलट दिया है? क्या इस महाभियोग के डर से ही बीएलओ के पैसे और एसआईआर फॉर्म की तारीख बढ़ गई है? क्या सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हुई है उसका असर कल से सत्र में दिखाई देगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिए, खबर को लाइक और शेयर करिएगा।